आपके पास सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी जाएगी तो ना तो आप संविधान पे बात करेंगे, ना अपने अधिकार पे बात करेंगे, ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना किसानी पे बात करेंगे, ना स्कूल अस्पताल पे बात करेंगे। क्योंकि दिन रात आपके दिमाग को हिंदू मुसलमान नफरत की खुराक परोसी जा रही है। उस नफरत की खुराक को अगर खत्म करना है तो बाबा साहब के विचार से आप खत्म कर सकते हैं, संविधान के विचार से आप खत्म कर सकते हैं। आज जिस बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए, उनके जीवन को पढ़िए। इस देश में इंसान को इंसान नहीं समझा गया। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझा गया। तालाब में पानी पीने के लिए बाबा साहब ने लंबे समय तक आंदोलन चलाया, अनशन किया, और आप बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। जिस संविधान ने आरक्षण का अधिकार दिया, आज आरक्षण की क्या हालत है। विश्वविद्यालयों में आरक्षण को कैसे योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया गया, और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास उस बात का जवाब नहीं है कैसे ओबीसी का, SC ST का आरक्षण देश के विश्वविद्यालयों में मारा गया, खत्म किया गया योजनाबद्ध तरीके से। मैंने एक सवाल पूछा पार्लियामेंट के अंदर, हमारे कानून मंत्री जी बता रहे थे कि इतने हाई कोर्ट के जज हैं, उसमें इतने SC हैं, इतने ST हैं, इतने OBC हैं। आप संख्या सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 650 में 100 भी जज हाई कोर्ट के SC ST OBC सभी थे। जब तक समाज के अंदर ये गैर बराबरी रहेगी, जब तक समाज के अंदर धर्म के नाम पे झगड़ा कराने वाली पार्टी रहेगी, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बांटने वाली पार्टी रहेगी, तब तक हमको अपने हाथ में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बाबा साहब के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान लेकर इन बेईमानों से और नफरत फैलाने वाले गिरोह से लड़ाई लड़ना है। संख्या पे मत जाइए। जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की थी तो उस समय उनकी पहली मीटिंग में 34 लोग आए थे पटना में, और बाद में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ देश भर। तो इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और समाज को जगाना है, झकझोरना है। डॉक्टर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। पत्रकारों ने कहा भाई आप डॉक्टर लोहिया साहब आप तो कहीं और से भी लड़ सकते थे, चुनाव जीत जाते, आप सदन में पहुंच जाते, आप तो चुनाव हार गए जवाहरलाल नेहरू से। तो उन्होंने कहा नहीं, नेहरू चुनाव जीते जरूर है, वो इतने बूथ पे जीते और मैं 168 बूथ पे जीता हूं। तो एक सकारात्मक सोच, एक सफाई कर्मी महिला को, सुक्खो रानी को उन्होंने ग्वालियर की महारानी के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। जीत हार का सवाल नहीं, लोकतंत्र में संदेश देने का सवाल है कि समाज के वंचित तबके को जागरूक कैसे करना है, संगठित कैसे करना है, एकत्रित कैसे करना है। ये जो गिरोह है नफरत फैलाने वाला, इनके खिलाफ कैसे एकजुट होना है।